तो दोस्तों वैसे तो शील्ड का रिटर्न कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर सपने सजाकर आप लोग बैठ चुके हैं कि शील्ड का रिटर्न होने पे आप सभी लोग मिठाई बांटेंगे अपनी गली गली में, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्यों डीन एम्ब्रोस बिल्कुल नाकार चुके डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने के लिए। तो दोस्तों हर एक रेसलर का एक ही सपना होता है कि वो अपनी कंपनी के सबसे बड़े स्टेज पर अपना एक बार तो रेसलर करियर के अंदर मेन इवेंट जरूर करे, जो कि डीन एम्ब्रोस 2016 के टाइम पे रेसलमैनिया 32 में रॉयल रंबल जीत करके जाने भी वाले होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस का फेस करने के लिए। उनका ड्रीम मैच होता है, लेकिन ट्रिपल एच वहाँ अपनी नाक घुसेड़ देते हैं, डीन एम्ब्रोस को रॉयल रंबल से बाहर फेंक दिया जाता है और खुद जाकर के वो मेन इवेंट टाइटल के लिए रोमन रेंस का सामना करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फिर भी डीन एम्ब्रोस को निराश होना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका मैच ब्रॉक लेसनर का अगेंस्ट आता है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर खुद उन्हें नकार देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मैच लड़ना नहीं चाहता, तुम मेरे सामने बच्चे हो, तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़े, मैं तुम्हें पूरे रिंग के बीचों बीच पटकने मार डालूंगा। और वैसे ही दोस्तों हमें देखने को मिलता है जब 1-5 डीन एम्ब्रोस को पड़ते हैं, उनके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, वो हार जाते हैं उस मैच को, और पूरी की पूरी ऑडियंस 1 लाख ऑडियंस भी उन्हें बुरी तरीके से हिट करती है, उन्हें बू का सामना करना पड़ता है। और लेकिन कंपनी के अंदर इतने लंबे टाइम तक टिके रहने का उनका एक ही कारण था दोस्तों, जो कि था उनकी बीवी का भी उसी कंपनी में काम करना, क्योंकि उनकी बीवी भी उसी कंपनी के अंदर एक कमेंटेटर और रिपोर्टर थी, जिसकी वजह से वो उस कंपनी में लगातार काम करते रहे। लेकिन फिर भी 2018 में जाकर के उन्हें बात समझ आई कि उसे इन कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। वो AEW की तरफ जाते हैं कंपनी से रिलीज होकर के। उस दौरान AEW सिर्फ ग्रोथ कर रही थी और नए नए सुपरस्टार्स वहाँ आते जाते थे, लेकिन फिर भी डीन एम्ब्रोस उस कंपनी में जाते हैं, सबसे कम सैलरी पे करते हैं, और उसके बाद भी वो उस कंपनी को धीरे धीरे ग्रो करते हैं। और फिर मंजर आता है दोस्तों जब WWE के सुपरस्टार ही WWE को छोड़ करके AEW के अंदर जाते हैं, जहाँ पे फिर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहले डीन एम्ब्रोस गए थे, फिर उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं, फिर डैनियल ब्रायन आते हैं, क्रिस जेरिको आते हैं, और अब जाकर के तो एज भी उस कंपनी के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो आप इस बात का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अपने हुनर पे काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। डीन एम्ब्रोस इस बात को जान चुके थे कि भले ही उनकी बॉडी अच्छी ना हो, उनकी माइक स्किल अच्छी ना हो, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर सबसे बेहतरीन थी, वो थी हार्डकोर रेसलिंग करना। अक्सर हम लोग उनके AEW के मैचेस के अंदर देखते रहते हैं कि बिना खून निकाले तो वो किसी मैच को खत्म करते ही नहीं है, और वहाँ जाकर के वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल रेसलर बनते हैं, उनकी मेन टाइटल को होल्ड करते हैं। कई बार रेसलमेनिया जैसे हमें मैचेस मेन इवेंट को देखने को मिलते हैं AEW में। और अगर बात की जाए जहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि WWE का कोड हम लोग रोमन रेंस को मानते हैं, तो AEW का कोड भी और कोई नहीं बल्कि डीन एम्ब्रोस यानी जॉन मॉक्सली ही होते हैं। और शायद से अब जाकर के वो पूरी तरीके से खुश भी है, और भला वो ऐसे पागल क्यों रेसलर बनेंगे जो कि वो शील्ड के अंदर वापस आके तीसरे नंबर पर काम करेंगे, और WWE उन्हें भी और ज़्यादा पे नहीं करेगी, और उन्हें कभी भी WWE में मेन इवेंट रेसलर की तरह देखा ही नहीं जाएगा। तो अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्यों सेथ रॉलिंस ने भी इसी तरीके से नकार दिया शील्ड को दोबारा बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको भी दोस्तों उसके लिए आपको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं भी अपनी गली में मिठाई बांट सकूँ। तो रेड बटन को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो।